सिटीजन अलर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम बात करेंगे मुस्लिम आरक्षण के नाम पर हुई आरक्षण की राजनीति की। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली कर्नाटक सरकार ने ओबीसी सूची में श्रेणी 2B के तहत मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण को खत्म करने का फैसला लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। कर्नाटक चुनाव को लेकर यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने यह कदम ऐन चुनाव से पहले बहुत सोच समझकर उठाया है। यह महज संयोग नहीं है कि इस फैसले के 2 दिन के भीतर ही कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। चुनाव 10 मई को होंगे और नतीजे 13 मई को घोषित किए जाएंगे। इस घोषणा के साथ ही अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले दक्षिण भारत के इस महत्वपूर्ण राज्य में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस के बीच चुनावी जंग का बिगुल बज गया है। बैसाखी का सहारा लेकर उसे तोड़ देने में माहिर भाजपा के लिए सरकार को बचाए रखना हर हाल में महत्वपूर्ण हो गया है। दोनों प्रमुख पार्टियों के आमने सामने आ जाने से कर्नाटक का चुनाव रोचक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जनता दल सेकुलर राज्य में तीसरी प्रमुख पार्टी है, लेकिन उसकी स्थिति डामाडोल ही नजर आ रही है। मुस्लिम आरक्षण खत्म करने के साथ ही सरकार ने एक और चाल चली है। इस आरक्षण को खत्म करके इसी आरक्षण को कर्नाटक के 2 प्रमुख समुदायों वीरशैव लिंगायत और वोक्कालिगा में बांट दिया गया है। यही नहीं, मुस्लिम समुदाय को अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत आरक्षण सूची में ट्रांसफर कर दिया गया है। इस श्रेणी में मुसलमानों को 10% ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए ब्राह्मण, वैश्य, मुदलियार, जैन और कई अन्य समुदाय से संघर्ष करना होगा। जिनका कोटा कम होगा वह भी मुसलमानों के खिलाफ हो जाएंगे। एक तरह से ये कई समुदायों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया गया है। जाहिर सी बात है कि इसे ध्रुवीकरण करने में आसानी भी होगी। यूं भी कर्नाटक में हिजाब, टीपू सुल्तान जैसे कई मुद्दे हैं जिसे लेकर मुसलमानों के प्रति भारतीय जनता पार्टी सरकार का रुख नकारात्मक ही रहा है। ऐसे में उसकी रणनीति है कि उसे मुसलमानों के वोट तो मिलने से रहे, तो क्यों न उन्हें नीचा दिखाकर 2 अन्य समुदायों को आकर्षित किया जाए। भाजपा को बांटो और राज करो की नीति में महारत हासिल है। भाजपा लगातार दक्षिणी राज्यों में अपनी जड़ें जमाने के प्रयास में है। इसमें अब कोई संदेह नहीं रहा कि कर्नाटक में मुस्लिम विरोध के सहारे तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और कई जगहों पर भाजपा ने अपनी पैठ मजबूत करने के लिए मुस्लिम आरक्षण का ये राजनीतिक जुआ खेला है। बात मुस्लिम विरोध की है तो मुस्लिम विरोध का कार्ड वैसे भी इन दिनों काम कर रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का यह कदम उसके समर्थकों को लुभाएगा। हालांकि कर्नाटक की जमीनी हकीकत बताती है कि वहां की सरकार, वहां की जनता सरकार की नफरत वाली राजनीति से तंग आ गई है। जातीय और धार्मिक ध्रुवीकरण, कावेरी जल विवाद, लिंगायत आरक्षण, हिजाब, भारतीय जनता पार्टी द्वारा नवनिर्मित राष्ट्रवाद जैसे कई मुद्दे हैं जिन्हें लेकर मतदाताओं में नाराजगी है। बेरोजगारी इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होगा। बुनियादी सुविधा, शिक्षा, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और कई मुद्दे भी सामने आएंगे। दूसरी तरफ मुस्लिम आरक्षण मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हुए कांग्रेस ने घोषणा कर दी है कि वो कर्नाटक में सत्ता में आने की स्थिति में अल्पसंख्यक समुदाय को कोटा बहाल कर देगी। उनका मुस्लिम समाज का भी स्पष्ट मत है कि वो वोक्कालिगा और लिंगायत को अतिरिक्त आरक्षण देने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये किसी के अधिकारों को छीन कर नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसा करके भारतीय जनता पार्टी ने 2 समाजों के बीच लकीर खींचने का काम किया है। कई दलों से जुड़े मुस्लिम नेताओं ने राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ अदालत का रुख करने की बात कही है। सही है, अदालत जाना ही असल विरोध का तरीका है। सड़कों पर उतरने और हंगामा करने से भारतीय जनता पार्टी को भी ध्रुवीकरण का मौका मिल जाता है। मुस्लिम समाज को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए। उनका सड़कों पर उतरना दंगाइयों की श्रेणी में आ जाता है। अपने अधिकार के लिए कानूनी लड़ाई लड़ना न्याय के प्रति सम्मान भी दर्शाता है। वैसे भी वीरशैव लिंगायत और वोक्कालिगा समुदाय 20% आरक्षण की मांग करते आए हैं। उनका यह मानना है कि 20% आरक्षण की मांग पर 2% आरक्षण दिया जाना उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। ऐसे में पूरे देश के मुसलमानों से भाजपा के ट्रैप में न आकर समझदारी दिखाने की उम्मीद तो की ही जा सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम फिर हाजिर होंगे किसी खबर की समीक्षा करते या फिर आपको कोई खबर दिखाते। तब तक के लिए मुझे और सिटीजन अलर्ट की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। और हाँ, आपको हमारे कार्यक्रम से संबंधित कोई सुझाव देना हो, कोई टिप्पणी करनी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अभी इसी वक्त हमारे चैनल के परिवार का हिस्सा बन जाए। जय हिंद।